मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणन को वास। राधा रानी के कृपा से आज नरसला में द्वितीय सत्र कथा प्रारंभ होती है। यहाँ पर सभी उपस्थित भक्तगण पर साक्षात माता रानी की कृपा हो। हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित भक्तजन हैं, साक्षात जगदम्बा की आप पर कृपा हो। कथा बड़ी मनोहारी दुर्लभ है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, और वह व्यक्ति बहुत बड़े बड़भागी हैं जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है। माता रानी की कृपा से अब कथा में अग्रसर होते हुए एक आख्यान आता है। क्या? एक भक्त था, उसके मस्तक में एक दारिद्र्य योग था। मस्तक रेखा में जैसे अनेक प्रकार की रेखाएं होती है, पैर में भी होती है, हाथ में भी होती है, मस्तक में भी होती है। शरीर के अलग अलग प्रकार के चिन्ह से, अलग अलग प्रकार के लक्षण से यह जाना जाता है कौन है। एक बड़े प्रतापी राजा थे। एक राजा को किसी विद्वान व्यक्ति ने बताया कि ये सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। तो राजमहल में बुलाया गया। जैसे ही राज जोशी के पास बड़े विद्वान व्यक्ति आए और उन्होंने देखा, क्या देखा कि राजन सामने है। राजन ने प्रश्न किया, हे ज्योतिषी, मेरे पग चिन्ह, मेरे हस्त रेखा समस्त देखकर बताइए मेरे भाग्य में क्या है। उन्होंने कहा, भगवान, आपका राजयोग है तभी आप राजा हैं, लेकिन आपके कर्म यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो आप राजा होते हुए भी रंक हो जाओगे, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि कर्म की गति बड़ी अटपटी, और चटपट लखे न कोई, और जो चटपट लखे तो प्रभु के दर्शन होए। इसलिए झटपट दर्शन करना है तो भगवत भजन करना चाहिए। भगवती की कृपा से अब राजन समझ गया कि कर्म जिसके अच्छे हैं घर में मथुरा काशी, नीयत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है। नीयत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, और कर्म जिसके अच्छे हैं घर में मथुरा काशी है। कर्म जिसके अच्छे हैं घर में मथुरा काशी है। ना आपको मथुरा जाने की आवश्यकता है, ना काशी जी जाने की आवश्यकता है, ना अयोध्या जाने की आवश्यकता है। क्यों? हमारे कर्म अच्छे रखें, हमारे माता पिता परिवार के सभी सदस्य के साथ हम प्रेम की भाषा बोलें, प्रेम से रहें, यही हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और यदि झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो वह घर हमारा नरक हो जाता है। तो हितोपदेश में क्या कहते हैं? दाम्पत्यम अनुकूलम चेत् किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। यदि दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूलित है, पति पत्नी के हिसाब से, पत्नी पति के हिसाब से चलती है, तो घर स्वर्ग है। बच्चे पिता की बात मानते हैं, पिता भी बच्चों की बात मानते हैं, सभी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, वहां राम राज्य आ जाता है। और जहां ऐसा प्रेम रहता है वहां घर स्वर्ग बताया है। बाहर स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं है, उनका घर ही स्वर्ग है। और
यदि जस्ट उससे उल्टा हो जाए, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चे किम नरकस्य प्रयोजनम। घर में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हो, पति ने एक बोला तो पत्नी ने 10 सुना दी, और पत्नी ने एक बोली तो पति ने 10 सुना दिया, तो वहां पर क्या होगा? झगड़ा होगा, विवाद होगा। तो कथा क्या कहती है? पति और पत्नी दोनों को ही झगड़ा नहीं करना चाहिए, और दोनों में से किसी एक को आवेग आ जाए तो एक को शांत भी हो जाना चाहिए। यह भी भागवत सिखाती है। क्रोध करने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए। महाराज यदि इसी तरह क्रोध करते रहेंगे तो बीपी शुगर की बीमारी अलग हो जाएगी, या तो बीपी चढ़ेगा या तो उतरेगा। उसी तरह शुगर या तो चढ़ेगी या तो उतरेगी, क्योंकि चिंता और क्रोध से हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजो खाए। चिंता क्या है? ऐसी डाकनी है, जैसे डाकनी पिशाचिनी, तो वो जो है अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देती है। उसी तरह ईर्ष्या भी होती है। हमसे कोई ज्यादा सुंदर है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। हमसे कोई ज्यादा धनवान है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। हमसे कोई ज्यादा ज्ञानी है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। तो यह ईर्ष्या से भी हमें बचना चाहिए। तो कहा कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत किम नरकस्य प्रयोजनम। यदि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है तो आपको बाहर स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही स्वर्ग है। और जिस घर में कलह होते रहती है उसके घर में वैसे भी कलयुग का वास रहता है, और उसके साथ साथ ग्रह दोष भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है। क्यों? पति की मर्यादा यदि पत्नी नहीं करती है तो पातिव्रत भंग होता है, और पति अपनी पत्नी की मर्यादा नहीं रखता है, इज्जत नहीं करता है, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जो महालक्ष्मी है वह नाराज हो जाती है। आपके घर में जो पत्नी है, माँ है, पुत्री है, ये सब माता शक्ति की आदि शक्तियां हैं। उनके अंदर शक्तियां विद्यमान रहती है। शास्त्रों में कहा गाय का पृष्ठभाग, पीछे का भाग पवित्र होता है, गाय का मुख अशुद्ध होता है, बकरी का मुख भाग शुद्ध होता है, घोड़े का मुख का भाग शुद्ध होता है। इसलिए जब गाय का गौदान करते हैं तो गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान करते हैं कि भैया हम जब बैतरणी नदी पार करेंगे तो हम इस गाय की पूंछ पकड़ करके हम बैतरणी नदी पार कर जाएंगे। तो ये शास्त्रों में वर्णन आता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि व्यक्ति पार होता है। तो आज हमको यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें दाम्पत्य जीवन में बड़े ही प्रेम और आनंद से रहना चाहिए। विवाद ना करें, सात्विकता से रहें। जिसके घर में व्यक्ति सात्विकता से जो रहते हैं उनके घर में बरकत होती है। जिनके घर में आए दिन झगड़ा विवाद प्रपंच होता है उनके घर में ग्रह दोष के साथ साथ ग्रह क्लेश भी उत्पन्न हो जाता है, और वास्तु के देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसी पत्नी और पति दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आगे की कथा अग्रसर करते हुए, एक बार एक व्यक्ति के मस्तक में दारिद्र योग था, लेकिन भगवान के मंदिर हर दिन जाया करता था। भगवान के मंदिर हर दिन जाया करता था। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु स्वामी
ये हर दिन आपके मंदिर आता है दर्शन करने के उद्देश्य से, फिर भी इसकी दरिद्री जाती नहीं। तो आप तो जगत आधार हैं, आप चाहें तो इसे संपत्तिवान बना सकते हैं, तो कृपा करें और इसे संपत्तिवान बना दें। भगवान विष्णु ने कहा कि इसका जो भाग्य है वह कुंठित है। देवी, इसे मैं त्रिलोक का स्वामी भी बना दूं फिर भी यह दरिद्र ही रहेगा। क्यों? तो बोले इसके 3 प्रकार के मनुष्य के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, सिंचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इसके प्रारब्ध कर्म यह कहते हैं कि इसका जीवन में दारिद्र्य योग ही रहेगा। अब लक्ष्मी जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मी जी ने कहा एक बार देकर तो देखो। देखो माँ कितनी दयालु होती है ना। पिता ने मना कर दिया, उसके बाद भी माँ किसी न किसी बहाने से अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करने के लिए माँ को दया आ ही जाती है। बच्चा ने कुछ मांगा, बालक ने कुछ मांगा, पिता ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे। उतने में ही माँ कहती है दे दीजिए, और फिर भी यदि पिता ना दे तो चोरी छुपे माँ अपने तरफ से ही कुछ ना कुछ बच्चों को प्रदान कर देती है, बच्चों को खुश कर लेती है। ऐसी हमारी जगदम्बा भी है और ऐसी हमारी जन्मदात्री माता भी होती हैं। तो माता जी ने कहा स्वामी एक बार इसको धन देकर तो देखो। भगवान विष्णु ने कहा तुम इतने प्रेम से बोल रही हो तो ठीक है, ये हर दिन दर्शन करने जाता है मेरी। आज रास्ते में मैं इसको स्वर्ण से भरा घड़ा रख देता हूं। क्या कहा भगवान ने कि सोने से भरा हुआ एक कलश रख देता हूं, रास्ता में ये जाएगा और इसको सोने का कलश मिल जाएगा और ये संपत्तिवान हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी खुश हो गई, हाँ प्रभु ये अच्छा है, ये बढ़िया। अब उनका भक्त उठा, विरक्त मार्गी था, उठ करके उन्होंने सोचा कि हर दिन तो भगवान से मांगता हूँ दे दो दे दो, देते नहीं है। आज ऐसा संकल्प करता हूँ कि नेत्र बंद करके जाता हूँ और भगवान से बोलता हूँ कि हर दिन तो आंख खोल के मांगता हूँ, आज बिना आंख, आज पट्टी लगा के जाता हूँ, आज ऐसे ही दे दो। बढ़िया पट्टी बांधी अपने ऊपर, डंडे हाथ में लिए और रास्ता में चले जा रहे हैं। वही स्वर्ण का कलश सामने आ गया। ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद बोलता है अरे ये किसने बीच में घड़ा रख दिया, मुझे भगवान के पास जाने में भी दिक्कत हो रही है। उस घड़े को लात मार करके साइड में कर दिया और सीधे भगवान के मंदिर चला गया। अब भगवान विष्णु ने कहा अब बताओ देवी किसकी गलती है, मेरी गलती है कि इसके प्रारब्ध कर्म की गलती है। मैंने इसके लिए सोने का कलश, सोने का घड़ा रख दिया, इसने फिर भी लात मार दिया। क्यों? इसकी दारिद्र बुद्धि है, क्योंकि इसका प्रारब्ध ही दारिद्र है, इसलिए इसकी बुद्धि भी दारिद्र को प्राप्त हो गई। आज इसने स्वर्ण से भरा कलश को लात मार के साइड में कर दिया और अब जो है सीधा मंदिर में जाके दर्शन करने के लिए उद्यत हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मस्तक में, हमारे शरीर में, हमारे जो दारिद्र योग रहते हैं वह जाते नहीं, वह विद्यमान रहते हैं, शरीर में विद्यमान रहते हैं, वो हटते नहीं। और यदि हटाना है तो उसके लिए बताया है श्रीमद् भागवतम श्रवणो। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करने से कितना हो दरिद्रवान व्यक्ति हो, प्रारब्ध कर्म वाला हो, सिंचित कर्म वाला हो, क्रियमाण कर्म वाला हो, उसके जीवन में पूरा दारिद्र योग भरा हुआ हो, लेकिन माता रानी की कथा श्रवण करने मात्र से उसका संपूर्ण दारिद्र खत्म हो जाता है और माता खुद आकर के उसके 6 स्त्री की जगह यक्ष स्त्री करके जाती है। माता रानी धन संपत्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देती है। तो माता का स्वरूप ऐसा है। तो जगत की आधार कौन है? जगदाधार है। और जगदाधार कौन है? पराम्बा शक्ति है। और वही पराम्बा शक्ति आज हमारे बीच में विद्यमान है।
और आज उनका प्राण प्रतिष्ठा का क्रम भी चल रहा है। तो माता आदि शक्ति का एक छोटा सा भाव लेंगे। बोले दुर्गांबा मैया की हो। देवी दुर्गा शेरों वाली, शारदा मैया मैहर वाली, मैया मेरी याद रखना, मैया जी मेरी शान रखना, मेरी याद रखना, मेरी शान रखना। शेरों वाली मैया मेरी याद रखना, मेरी शान रखना। वो माता बच्चों का तुम ध्यान रखना, माता बच्चों का तुम ध्यान रखना। देवी दुर्गा शेरों वाली, देवी दुर्गा शेरों वाली, शारदा मैया मैहर वाली, मैया मेरी लाज रखना, मैया जी मेरी शान रखना। शेरों वाली मैया मेरी शान रखना, मेरी शान रखना। हमारे आंगना में अम्मा जगदम्बा नाचे रे, हमारे आंगना में अम्मा जगदम्बा नाचे रे। ये सारे जग को नचाने वाली आज नाचे रे, सारे जग को नचाने वाली आज नाचे रे। हमारे 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 आंगना में अम्मा शेरा वाली नाचे रे, हमारे आंगना में अम्मा जगदम्बा नाचे रे। साथ में ब्रह्मा नाचे माँ, साथ में ब्रह्मा नाचे माँ, साथ में विष्णु नाचे माँ, साथ में विष्णु नाचे माँ। डमरू बजा के भोलेनाथ नाचे माँ, डमरू बजा के भोलेनाथ नाचे माँ। हमारे 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 आंगना में अम्मा जगदम्बा नाचे, ताली बजाते हुए। आंगना में अम्मा जगदम्बा नाचे माँ।
वालिए जोता वालिए साथ में ढोलक बाजे माँ साथ में ढोलक बाजे माँ साथ मंजीरा बाजे माँ साथ मंजीरा बाजे माँ साथ में पैट बाजे माँ साथ में पैट बाजे माँ ताली बजा के सारे भक्त नाचे मैया ताली बजा के सारे भक्त नाचे माँ हमारे 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 आंगना में अम्बा जगदम्बा नाचे रे 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 हमारे आंगना में अम्बा जोता वालिए मेहरा वालिए मैया जोता वालिए बोलिए सच्चे दरबार की विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ साकाम्लेनाविष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। कहते हैं एक बार भगवती की माया से, माता रानी जगदम्बा की माया से भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उसी समय उनके कान से, दोनों कानों से मैल प्रकट हुआ, मैल निकला और वह मैल निकल करके समुद्र में गिरा। और जैसे ही मैल निकलकर समुद्र में गिरा, दो महाअसुर महाराक्षस पैदा हो गए। मधु और कैटव नाम के दो राक्षस प्रकट हो गए और भगवान विष्णु से कहते हैं युद्ध करो। युद्धम देहि। अब उन्होंने कहा देखो भाई, हम आपके साथ युद्ध करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी। बोले क्या? युद्ध में यदि थक जाएं तो आराम करने की व्यवस्था रहना चाहिए। लगातार युद्ध करते 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 यदि हम थक जाएं तो हमें बीच में आराम भी चाहिए। तो 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्राहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ। भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया और 5000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद भी जब मधु कैटव को परास्त ना करे, क्योंकि मधु परास्त होता तो कैटव आकर के युद्ध करने लग जाता, और कैटव यदि थक जाते तो मधु आकर के युद्ध करने लगते। अब भगवान विष्णु को तो रहा नहीं गया। भगवान विष्णु ने कहा आप बारी बारी से आराम करते हो, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता और मैं 5000 वर्षों से आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, तो मुझे भी अवसर चाहिए, मैं भी आराम करना चाहता हूं। तो मधु और कैटव ने सोचा कि वाह, जिसके शरीर से हम उत्पन्न है वही हमसे आराम की अपेक्षा करते हैं। तो बड़कपन दिखाते हुए मधु और कैटव ने कहा ठीक है विष्णु, जाओ, तुमको आराम करने का अवसर हम प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि ने सोचा कि मधु और कैटव मुझसे परास्त होने वाले नहीं। भगवान विष्णु माता आदि शक्ति का ध्यान करते हैं। 1000 वर्ष तक घनघोर तप किए, गुप्त तपस्या किए, और मधु और कैटव तो हो गए स्वतंत्र। वो समझ गए कि भगवान हरि ही हमसे परास्त हो गए, अब ये खुद ही हमसे युद्ध नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? मधु और कैटव है। अब मधु और कैटव ने सोचा कि क्यों ना इंद्र पर चढ़ाई कर दिया जाए, इंद्रलोक ले लिया जाए। इंद्रलोक पर जाकर के चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग लोक उन्होंने ले लिया।
स्वर्ग लोक लेने के बाद अब उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रह्म स्थान भी ले लिया जाए। भगवान ब्रह्मा का स्थान भी उन्होंने छीन लिया। अब भगवान ब्रह्मा से लेकर के इंद्र देवता सभी भगवान विष्णु के लोक गए, लेकिन भगवान विष्णु वहां दिखाई नहीं दिए। बड़ी चिंता हो गई। भगवान शंकर के पास गई, हे भोलेनाथ आप कुछ करिए। भगवान भोले ने कहा, हम तीनों की जो जगत धात्री भगवती है, हम उनका ही ध्यान करते हैं। सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ माता शक्ति का आवाहन किया और पुकारा, मोहि पुकारत देर भाई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भाई, मोहि पुकारत देर भाई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भाई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। हे जगदम्बा प्रकट हो जाओ। बार बार स्तवन किया और माता रानी प्रकट हुई। कहा, देवताओं चिंता ना करें, मैं भगवान विष्णु को वर देकर के आई हूँ और आपको भी आश्वासन देती हूँ कि मधु और कैटभ बहुत ही शीघ्र वीर गति को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को माता रानी ने साक्षात दर्शन दिया और भगवान विष्णु से कहा, मेरी योग माया के माध्यम से मधु कैटभ की मृत्यु हो सकती है। तो बोले कैसे? तो बोले मैं इशारा करूंगी, उसी समय आप मधु कैटभ से कुछ प्रसंग छेड़ देना। अब मधु और कैटभ जहां स्वर्ग लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उसी समय एक विद्युत की चमकार हुई। हजारों विद्युत की तरह दिखाई दी और प्रकाशमान हो गया और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। चमचमाती हुई उजाला को देख करके अब इंद्र के लोक में पूरा प्रकाश फैल गया। माता रानी का सिंह गर्जना करने लगा। बादल की घुमड़ घुमड़ करके बादल आने लगे। मधु और कैटभ एक चकित होकर के देखने लगे, ये प्रकाश पुंज कहां से आ रहा है। उस प्रकाश पुंज को जैसे ही देखा, हजार सूर्य के समान चमकने वाला प्रकाश पुंज, आंख ठहर नहीं रही थी। उसके बाद जो उन्होंने दर्शन किया है, सौम्य स्वरूप का दर्शन किया है। सर्वांग सुंदरी माता रानी इतनी सुंदर है कि नजर ही नहीं हट रही है। मधु और कैटभ मोहित हो गई। जैसे ही माता ने मोहित किया, उसी समय भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं डींग हाँकना। भगवान विष्णु ने कहा, मधु और कैटभ हमसे वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। मधु और कैटभ ने कहा, तुम क्या वरदान दोगे? तुमने तो बोला था हम थोड़े से थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं, 1000 वर्ष तक तुम छुपे रहे। अब ये स्त्री के सामने तुम हमारे सामने डींग हाँक रहे हो और ये कहना चाह रहे हो कि तुम बहुत महान हो। अरे तुम क्या मुझे वरदान दोगे? वरदान मैं देता हूं, मांगो, क्या वर चाहते हो। अच्छा, भगवान विष्णु को पता था कि इसने घनघोर तप करके वरदान प्राप्त कर रखा है कि हमको कोई ना मार सके जब तक कि मेरी इच्छा से मैं मरूं ना। ये मधु और कैटभ को ऐसा वरदान था कि जब तक मैं अपनी इच्छा से ना कहूं, इच्छा मृत्यु, जैसे भीष्म पितामह के पास थी, मैं मरना चाहता हूं, जब तक ना कहूं तब तक मेरी मृत्यु ना हो। ऐसा वरदान मधु और कैटभ को प्राप्त था। तो भगवान और माता जी की भूमिका चल रही है। माता जी ने इशारा कर दिया, बहुत अच्छा अवसर है विष्णु, मांग लो वरदान।
तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मधु और कैटव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। मधु और कैटव खुश हो गए, वाह अब इस स्त्री के सामने मेरी इज्जत बन जाएगी। उन्होंने कहा ठीक वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथ हो और इसी समय हो, ये वरदान दे दो मुझे। मधु और कैटव तो समझ गए कि हम तो ठगे के ठगे रह गए। भगवान विष्णु विष्णु मायाम प्रतुष्टवो, भगवान विष्णु ने ऐसी माया चलाई, माता रानी की ऐसी माया चली, मधु और कैटव हाँ भी नहीं बोलते बन रहा और ना भी ना बोलते बन रहा। अब करे तो करे क्या, वचन तो दे रखा है। तो बोले ठीक है हमने वचन दिया कि हम दोनों को आप मृत्यु दे दो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? ऐसी जगह स्थिर जगह पर मारो जहां पर जल ना हो। और उस समय सृष्टि उत्पन्न होने वाली थी, केवल भगवान विष्णु ही थे और जलमग्न पृथ्वी थी। तो अब मधु और कैटव को ये पता था कि पृथ्वी तो है नहीं, तो भगवान विष्णु हमको मारेंगे कैसे। अब मधु और कैटव के पास जितना दिमाग चला उन्होंने दौड़ाया, बोले पानी में ना मारना, बस ऐसी स्थिर जगह पर हमको मारना। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है हम आपको ऐसी जगह मारेंगे जहां पर पानी ना हो, ऐसे स्थान पर ही हम आपको मारेंगे। अब मधु और कैटव प्रसन्न हो गए कि ये तो हमको मार नहीं पाएंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी जांघ को कई योजन लंबी और चौड़ी फैला दी और जांघ के ऊपर लेटा लिया और कहा यह पानी है? तो बोले नहीं। क्या है? तो बोले महाराज ये तो आपकी जांघ है। तो बोले अब इस जंघा पर हम आपको जो है मृत्यु प्रदान करते हैं, क्या तैयार हो? तो बोले हाँ महाराज हम तैयार हैं। उसी समय चक्र सुदर्शन से दोनों की गर्दन काट दिए भगवान ने। माया ने अपना मोहित स्वरूप दिखाया, मधु कैटव का वध कर दिए। बोले मधु कैटव हंत्री मैया की जय जय। मधु कैटव का वध बड़े आनंद पूर्वक भगवान ने किया और माता रानी का हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आइए हम भी माता रानी को थोड़ा भजन भाव से प्रसन्न करें, क्योंकि यही हमारा अवसर है, यह माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। सभी देवताओं ने जय जयकार किया, हे माता रानी आपने हमें ये बड़े असुर से बड़ी रक्षा की माता, आपकी साक्षात बड़ी बड़ी कृपा है। ऐसे बारंबार देवताओं ने स्तुति की है, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, सभी गंधर्व किन्नर नृत्य करने लगे। बोले दुर्गांबा मैया की जय। मेरी माँ की याद सताए, की याद सताए, तेरी याद सताए, वो परदेसी हूँ माँ तेरी याद सताए, देसी हूँ माँ तेरी याद सताए। अब तो आ जाओ माँ तेरी याद सताए, अब तो आ जाओ माँ तेरी याद सताए। याद सताए तेरी याद सताए, याद सताए तेरी याद सताए, याद सताए तेरी याद सताए, याद सताए तेरी याद सताए। ओ अब तो आ जाओ माँ तेरी याद सताए, अब तो आ जाओ माँ तेरी याद सताए। हम तो भय
की प्यास बुझा जा। माँ ने जन्म दिया रे पाला, माँ ने जन्म दिया रे पाला। माँ दुर्गे का खेल निराला, माँ दुर्गे का खेल निराला। वो अपने दर पे माँ, अपने दर पे मुझको बुला ले माँ। परदेसी माँ तेरी याद सताए, परदेसी माँ तेरी याद सताए। वक्त कह रहा है, अरे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। अरे लाल पुकारे शेरा वाली माँ, तुम कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए मैया, देर न हो जाए, देर न हो जाए मैया, देर न हो जाए। अरे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। याद सताए तेरी याद सताए, याद सताए तेरी याद सताए। हो अब तो आ जाओ माँ, हो अब तो आ जाओ माँ। हो अब तो आ जाओ माँ, तेरी याद सताए। आ जाओ माँ, तेरी याद सताए। अब तो आ जाओ माँ, तेरी याद सताए। तो आ जाओ माँ, तेरी याद सताए। ओ अब तो आ जाओ माँ, तेरी याद सताए। बोली दुर्गांबा मैया की। ब्रह्मो देव तथा चर्ष प्राजापत्यस्तथैव च गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमोधमः। आगे की कथा में व्यास जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए घनघोर तप किया। माता शिव, माता शिवा और भगवान शिव दोनों के लिए शिव शिवा की घनघोर तपस्या की। पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। जिसकी संतान नहीं होती उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जगत जननी और भगवान शिव दोनों से आराधना करके वरदान प्राप्त किया कि आपके घर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और भगवान शंकर ने कहा कि मेरे अंश से बड़ा उत्तम पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और वह उत्तम पुत्र सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी भगवान की। भगवान व्यास जी के पुत्र भगवान विष्णु के 24 अवतारों में, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में व्यास जी हैं। और भगवान व्यास जी से जिन्होंने 18 पुराण का निर्माण किया, उनके जो पुत्र के रूप में आए हैं भगवान शिव के अंश आए हैं, जो साक्षात भगवान सुखदेव हैं, जिनको माया घेर नहीं सकती, माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। ऐसे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जन्म लेने के पश्चात अब वह विरक्त मार्गी थे, विरक्त मार्ग की ओर अग्रसर होने लगे। पिता ने रोका, बेटा देखो मेरा जन्म था
मैंने जन्म लिया, मेरा धर्म था पुत्र रूप में तुम्हें प्राप्त करना। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम भी विवाह करो और तुम भी पुत्र उत्पन्न करो। फिर उन्होंने वही बात दोहराई, आपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च। और पितृदोष लग जाएगा, यदि तुम संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो पितृदोष लग जाएगा, तुम चंडाल योनि में जाओगे। बोले भगवान पिताजी, यदि मैं गृहस्थ जीवन में जाता हूं तो मोह माया जकड़ लेगी। आए दिन पत्नी न जाने कौन कौन सी डिमांड करेगी। कभी बोलेगी आभूषण चाहिए, कभी बोलेगी अनेक भोज्य पदार्थ चाहिए, कभी कहेगी इधर घुमा लो उधर घुमा लो, और नहीं घुमाने जाएंगे तो ताना अलग से मिलेगा। तो मैं ये मोह माया बंधन युक्त जीवन में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए पिताजी मैं विरक्त मार्गी हूँ, मुझे विरक्त मार्ग में ही रहने दीजिए। व्यास जी की बात ना मानते हुए जब अग्रसर होने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बात यदि नहीं मान रहे हो तो एक बार आप भगवान जनक के पास जाइए, जो इस पृथ्वी के सबसे बड़े त्यागी पुरुष के रूप में हैं, मिथिला के नरेश हैं, गृहस्थी हैं। वह आपको सद गृहस्थ धर्म की शिक्षा देंगे। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है तो आप फिर स्वतंत्र हो, लेकिन एक बार मेरे कहे अनुसार आप जनक जी के यहाँ अवश्य जाइए, मिथिलापुरी जरूर जाइए। पिता की आज्ञा है तो पालन करना ही पड़ेगा। जनक जी की पुरी मिथिला पहुंचे और मिथिला में पहुंचते ही जनक समझ गए कि सुखदेव जी विरक्ति हैं, लेकिन पूर्ण विरक्ति नहीं है, बचपना है, अभी पूर्ण विरक्त नहीं है। सभी माताएं जनक जी के आसपास बैठी हुई हैं। कुछ जनक जी के मुख में कुछ खिला रही है। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, उन्होंने देखा कि उनके कक्ष में बड़ी सुंदर सुंदर युवतियां कुछ उनके बिस्तर पर बैठी हुई है, कुछ उनके मुंह में खिला रही है, कुछ उनके चरण के पास बैठी है। थोड़ी देर के लिए सुखदेव जी महाराज को लगा कि ऐसा बैरागी और ऐसा इसका स्वांग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ढोंगी होंगे। प्रश्न किया, महाराज ये सब स्त्रियां कैसे? मेरे पिता ने तो बताया था आप बहुत बड़े विरक्त हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि नई नई कन्याएं आपके साथ बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा सुखदेव जी, आपकी दृष्टि में यह स्त्री दिख रही है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह मेरी माँ दिख रही है। तुम्हारी दृष्टि में इसकी उम्र कम है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह पुत्री है। जो उम्र में बड़ी है वो मेरी माँ है, और जो मेरे बराबरी की है ये मेरी बहन है। तो ये सभी जो है ये जगदम्बा के स्वरूप में ही है, और मैं जो हूँ एक बालक के रूप में हूँ, और इनकी कृपा से ही मैं जीवित हूँ। अब जनक जी ने जैसे ही यह शब्द का प्रयोग किया, सुखदेव जी महाराज के तो कान खड़े हो गए। कहाँ मैं इनको व्यसन वाला व्यक्ति समझ रहा था, कामना वासना से युक्त पुरुष समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत बड़े विरक्त निकल गए। कन्याओं को बोलते हैं ये मेरी बिटिया जैसी है, हम उम्र जो है वो मेरी बहन सदृश है, और जो मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी है वह मेरी माता स्वरूपा है। और इन सब के अंदर मैं साक्षात जगदम्बा का ही दर्शन करता हूँ, और इनके बल पर ही मैं जीवित हूँ। अब जैसे ही जनक जी का संवाद जब सुखदेव जी महाराज से चला, तो सुखदेव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, मैं आपसे सद गृहस्थ की शिक्षा लेना चाहता हूँ। गृहस्थी को कैसा होना चाहिए? तो कथा में जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कैसा रहना चाहिए? पत्नी को पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, और पत्नी को पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब पत्नी को क्रोध आए तो पति को शांत हो जाना चाहिए, और जब पत्नी को क्रोध आए
पति को शांत होना चाहिए, दोनों इसी तरह पति पत्नी का योग चलना चाहिए। और कोशिश करें कि क्रोध आए ही ना, क्रोध आने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि क्रोध ना आए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है भगवान। और सदगृहस्थ बनो, यदि कोई अतिथि घर पर आए उनका स्वागत करो, कोई ब्राह्मण आए, याचक आए, उनका स्वागत करो, निरंतर भगवत भजन करो, अपने परिश्रम से ईमानदारी से धन कमाओ और जितना हो सके उसका दशांश कुछ दान पुण्य भी करो, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है, भजन करने से मन की शुद्धि होती है, मंत्र जप करने से व्यक्ति साधक होता है, तंत्र जप करने से व्यक्ति के अंदर आवाग्रह होता है, यंत्र सिद्ध करने से साक्षात जगदम्बा की कृपा होती है। तो आपसे यह अनुरोध है कि अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करो, लेकिन गृहस्थ जीवन में अवश्य जाओ। बोले क्यों महाराज? तो बोले गृहस्थ जीवन में यदि नहीं जाओगे और किसी कारण से आपकी इंद्रियां भटकी और विलासिता की ओर गई तो आपका परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा संत इस पृथ्वी पर कोई होता है तो वह गृहस्थ होता है। गृहस्थ से बड़ा संत कोई नहीं होता, ना कोई साधु होता है, ना कोई महात्मा होता है। सबसे बड़ा संत यदि कोई है तो वह गृहस्थ संत बताया है। अच्छा ये बताइए, व्यास जी ने 18 पुराण का निर्माण किया, 4 वेद का विभाजन किया, 6 शास्त्रों का निबंधन किया, इसके बावजूद उन्होंने ब्रह्मर्षि लोगों के पास ना पहुंचा करके एक गृहस्थी व्यक्ति के पास में शिक्षा लेने के लिए पहुंचाया अपने पुत्र को। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रह करके जो गृहस्थी का अनुभव करके जो बता सकते थे, जो समझा सकते थे, वो ब्रह्मचारी नहीं बता सकता, न समझा सकता। तो आज उन्होंने बड़े प्रेम से पूरे सदगृहस्थ की शिक्षा दिया, बताया विवाह करें, कैसे विवाह करें। ब्राह्मो देवस्तथाचर्ष प्राजापत्यस्तथैव च गंधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टमो धमः। ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह, इसी प्रकार 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया। अब ये ब्रह्म विवाह जो है इसी को हम सबसे उत्तम विवाह मानते हैं। और आप ब्रह्म विवाह ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्रह्म विवाह से क्या, वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह किया जाता है, समाज में माता पिता कन्या दान करते हैं, वह सबसे उत्तम कारक विवाह माना गया है। तो ये विवाह उत्तम कारक होने के कारण आप ब्रह्म विवाह ही करें। संतान उत्पन्न करना है तो संतान भी कई प्रकार की बताई है महाराज, संतान कई प्रकार की बताई है। माता पिता के ओज से उत्पन्न होने वाली संतान को औरस संतान कहते हैं, जो सबसे उत्तम संतान कहलाती है, जो हम आप हैं। माता पिता के शरीर से जो उत्पन्न है। किसी की जब संतान उत्पन्न नहीं होती, जब वह खरीद करके अपनी संतान बना लेता है तो उसे कृतक संतान कहते हैं। उस संतान का नाम होता है कृतक। कन्या कुंवारी है लेकिन कुंती की तरह सूर्य नारायण का आवाहन करती है और कर्ण प्रकट हो जाते हैं, कर्ण का जन्म हो जाता है, तो वह जो संतान होती है उस संतान को शास्त्रों में कनीन कहा। सभी संतानों का अलग अलग वर्णन हमारे पुराणों में किया है। किसी की संतान उत्पन्न नहीं हो रही है और वह गोद ले लेते हैं, जैसे अनाथ आश्रम में जाकर के गोद ले लेते हैं, तो उस संतान का नाम होता है दत्तक पुत्र। उस पुत्र को कहते हैं
दत्तक पुत्र, क्योंकि उन्होंने गोद लिया और विवाह से पूर्व गर्भ रह गया और शादी के बाद पता चले कि इनका गर्भ में बालक है और 5वें 6वें 7वें महीने में गर्भ से बालक आ जाता है। उस बालक का नाम महाराज सहोड़ बताया है। और जब यह स्पष्ट ना हो कि यह बालक किसका है, तब उस बालक का नाम बताया है कृत्रिम, तो वह कृत्रिम पुत्र कहलाता है। इस तरह से अनेक पुत्रों का वर्णन किया और इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज से कहा अब आप गृहस्थ जीवन में जाइए। सुखदेव जी महाराज को धर्मशास्त्र के बहुत सारे उपदेश दिए, जो कि समय अभाव है, ज्यादा व्याख्या न देते हुए सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया और गृहस्थ जीवन में जाने के लिए तैयार हुए। व्यास जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी से विवाह कराया। उनके 4 पुत्र भी उत्पन्न हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत, और एक पुत्री और हुई जिसका नाम है कीर्ति। अब जैसे हमारे नरसला के समिति के सदस्य लोग बोल रहे थे कि कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर बनाएंगे देवी भागवत के, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। सुखदेव जी महाराज के कितने पुत्र थे, सुखदेव जी महाराज की पुत्री का नाम क्या था, तो ऐसे गूढ़ जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वही बता पाते हैं, सबके बस की बात नहीं, हम भी भूल जाते हैं कई बार, इसलिए पुस्तक में देख के आपको बता रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने जब 4 पुत्र और 1 कन्या प्रदान कर दिया, तब पुनः अपनी तप मार्ग की ओर के निकल गए और हरि भजन करने के लिए चल दिए। जाइए अपना भजन भी हम प्रारंभ करते हैं और इस भावना के साथ में निरंतर जो है चले जा रहे हैं और अपना मन में भजन गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। हम भी थोड़ा सा भजन गुनगुना लें। ओम हरि शरणं 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 प्रभु 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 शरणं हरि 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 शरणं प्रभु 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 शरणं। मार्ग में जाते जा रहे हैं बड़े ही प्रेम से और हरि का भजन करते जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ भजन करें और जैसे सुखदेव जी महाराज को मोक्ष प्राप्त हुआ, उसी तरह जब हमारा भी पूर्ण आयु प्राप्त हो तो भगवान की कृपा से हमें भी मोक्ष प्राप्त हो, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। बस भजन करें, प्रेम भाव से भजन करें, ताली बजाते हुए स्वागत करते हुए भजन करें। हरि भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले अभी भजले हरि भजने का मौका है। हरि शरणं हरि शरणं हरि
तालियों से सेवा देते हुए हरि बोल। हरि भजने का मौका है, हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। बोले विष्णु भगवान की, सुखदेव जी भगवान की, व्यास जी महाराज की। अब आगे भगवान विष्णु के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि इस चराचर जगत का पालन यदि कोई करता है तो वह मैं हूं। मैं समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला हूं, मैं पालक हूं। भगवान विष्णु के मन में जैसे ही भाव आया, माता रानी को लगा कि इस तरह का अहंकार आना अच्छी बात नहीं। माता रानी अहंकार का दमन करती है। वटपत्र शयानाय विष्णवे बालरूपिणे। वटपत्र के ऊपर भगवान विष्णु का छोटा सा स्वरूप बनाया माता रानी ने। बालक के रूप में छोटा सा स्वरूप बनाया, और वट वृक्ष का जो पत्ता होता है वो छोटा सा होता है, उसी में भगवान विष्णु को स्थापित कर दिया बालक रूप में। वटपत्र शयानाय विष्णवे बाल रूपिणे। भगवान विष्णु क्या हो गए? बालक हो गए, और बाल रूप में होकर के केनास्मि बाल भावेन निर्मितो हम चिदात्मना। मैं ब्रह्मांड का नायक, जगत का कल्याण करने वाला, और एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर मेरा छोटा सा स्वरूप हो गया, और उस पर मुझे किसी ने लेटा दिया है, और मैं बालक रूप में हो गया हूं। अब मैं क्या करूं? छोटा सा बालक के रूप में हो गया हूं। ऐसा चिंतन करते करते कई बार आपने एक छवि देखा होगा छोटे से बच्चों की, कि वह अपना पैर पकड़ते हैं और पैर पकड़ करके खींचते हैं और अंगूठा मुंह में लेकर के चूसने लगते हैं। देखें ऐसी छवि?
छोटे से बच्चे रहते हैं, कई बार भूख लग जाती है, माता ने यदि दूध पिलाने में विलम्ब करी तो वह अपना पैर पकड़ कर खींचते हैं पंजा और अंगूठा मुंह में डाल करके चूसना शुरू कर देते हैं। तो भगवान विष्णु को भी चिंता हुई, मैं ब्रह्मांड का नायक, मेरे को बालक किसने बना दिया, शिशु रूप में अंगूठा पकड़ कर चूसना शुरू। चिंतन करने लगे। उसी समय भगवान की एक छवि बन गई। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। और बड़े प्रेम से भगवान अंगूठा चूस रहे हैं, छोटा सा बालक बन करके, और सोच रहे हैं कि इसके अंदर इतना सामर्थ्य है जिसने मुझे छोटा सा बालक बना दिया। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय उनको याद आ गया यह सब माता रानी का किया धरा है। उन्होंने ध्यान करके कहा, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा जगत जननी, मैं समझ गया यह सब आपका ही है। हे माता, मेरे अंदर का जो अभिमान है वह निकल गया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। देवी भागवत का सबसे पावरफुल श्लोक माता रानी भाव में व्यक्त करती है। सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। संसार जगत में जो भी है वो मैं ही हूं। मेरे अलावा इस संसार जगत में कोई भी नहीं है। मैं ही पुरुष रूप में हूं, मैं ही स्त्री रूप में हूं। तो भगवान कहते हैं, माता रानी हम समझ गए, इस ब्रह्मांड की नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड की यदि कोई अधिष्ठात्री है तो वो आप ही हैं। सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। माता रानी कहती है कि मैं ही सनातन हूं। अच्छा, सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सत्य है। कैसा सत्य है? तो कहा सनातन ऐसा सत्य है जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है और नवीन होते हुए भी प्राचीन है, जो अभी प्रासंगिक है और पहले भी प्रासंगिक था और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। यही हमारा सत्य सनातन धर्म है। और हम क्या बोलते हैं? बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की। क्योंकि सत्य है इसलिए सनातन है, और जब तक सत्य जीवित रहेगा सनातन धर्म जीवित रहेगा। अनेक अनेक धर्म प्रकट हुए और आने वाले समय में लोप भी हो गए। ग्रीक, लैटिन, न जाने कितने कितने ऐसे ऐसे धर्म उत्पन्न हुए। सारे धर्म प्रकट बीच में हुए और लुप्त हो गए। सबसे प्राचीन धर्म यदि कोई है तो सनातन धर्म है और रहेगा। 1 अरब 96 करोड़ 95 लाख 85,000 125,000 वर्ष अभी पूर्ण हो चुके हैं। तो सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि कितने दिनों में समाप्त होगी? तो 4 अरब वर्ष के बाद सृष्टि में प्रलय होगा। सृष्टि 4 अरब वर्ष के लिए ही विद्यमान है, जिसमें 1 अरब 95 करोड़ वर्ष तो बीत चुके और कलयुग के आए हुए अभी 5,125 वर्ष ही हुए हैं। और कलयुग की आयु कितनी बताई है महाराज? तो बताया 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कितनी है?
4,32,000। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हमारा कल्कि का अवतार हो गया, हम कल्कि के अवतार। ऐसे कलयुग में पाखंड बहुत बढ़ेगा। कलयुग का अंत आएगा, 4 लाख वर्ष बीत जाएगा, 32वां हजार वर्ष शेष रह जाएगा। तब भगवान कल्कि का 24वां अवतार भगवान विष्णु का कल्कि के रूप में प्राकट्य होगा। अभी तो कलयुग ने अपनी आंख भी नहीं खोली है। अभी इतने जो पापाचार बढ़े हैं, अभी तो धर्म का उत्थान का समय है। आने वाले समय में लगभग सब वर्ण संकर हो जाएंगे। 4 लाख वर्ष कम नहीं होते। गिने चुने लोग ही अपवाद स्वरूप में अपने धर्म को बचा करके रखेंगे, आचार विचारवान रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे। उनके घर में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। जो वर्ण संकर हो जाएंगे उनके घर में भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो ऐसा स्पष्ट पुराणों में वर्णन है। और 4,32,000 वर्ष को और जोड़ देंगे तो द्वापर की आयु निकल के आ जाएगी। 4,32,000 वर्ष में यदि आप जोड़ते हैं तो 8,64,000 वर्ष हो जाते हैं। तो इतनी द्वापर युग की आयु हो जाती है। और उसमें फिर 4,32,000 वर्ष जोड़ देते हैं तो लगभग 12,93,000 के लगभग 96,000 के लगभग त्रेता युग की आयु भी निकल के जाती है। और उसमें 4,32,000 वर्ष और जोड़ देते हैं तो 17,28,000 ऐसे कुछ वर्ष समथिंग जो है वो सतयुग की आयु है। 17,28,000 वर्ष समथिंग ऐसी आयु सतयुग की है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका ये चौघड़िया जब चलती है तो एक चतुर्युगी कहलाता है। सतयुग की आयु हो गई, त्रेता की आयु हो गई, द्वापर की आयु हो गई, फिर कलयुग की आयु हो गई। ये सारी आयु मिला के इस तरह से एक चतुर्युगी कहलाता है। और हमारे ब्राह्मण देवता संकल्प में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूरलोके भरतखंडे भारतवर्षे। अष्टाविंशति तमे कलियुगे मतलब 28वां कलयुग यह चल रहा है। कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। तो इस तरह से सभी की अपनी अपनी आयु निर्धारित है। भगवान विष्णु ने माता से जैसे ही स्तवन किया, माता रानी प्रकट हो गई और दर्शन दिया। और दर्शन दे करके कहा, हे विष्णु, इस संसार जगत में मेरी माया ही सभी को व्याप्त रहती है और मेरी माया से ही सब लोग ओतप्रोत रहते हैं। अब आज समय का विशेष ध्यान देते हुए माता रानी की कृपा से अभी और भी कुछ क्रम बाकी है, इसलिए कथा को यहाँ पर संक्षिप्त में विराम दे रहे हैं, क्योंकि माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है। आगे का क्रम व्यवस्था भी थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर हम कथा का विश्राम करते हैं और फिर आगे कथा कल आप बड़े प्रेम से 1:30 बजे के लगभग कथा श्रवण करेंगे। कल घृतादिवास का क्रम भी रहेगा। आइए भगवती का नाम संकीर्तन करके कथा का विश्राम करेंगे। बोलिए दुर्गांबा मैया की जय हो। जय भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली, जय काली मैया, जय भद्रकाली, जय भद्रकाली 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 मैया, जय भद्रकाली। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय काल विनाशिनी काली, जय 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 भद्रकाली मैया, जय भद्रकाली,
भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। जय भद्रकाली मैया जय भद्रकाली। बोलिए दुर्गांबा मैया की, व्यास जी भगवान की जय जय। सुखदेव जी भगवान की जय हो। श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय हो। खेड़ापति मैया की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब एक भजन भैया के द्वारा, उसके बाद आरती करेंगे। बड़े प्रेम से समर्पित भाव से उमंग से भजन का भाव लें और आनंद से भजन करें। ताल ऐसी बजे कि मणिपुर धाम तक पहुंचनी चाहिए। माता रानी का धाम का नाम क्या है? मणिपुर धाम। तो आपकी आवाज बड़े प्रेम से मीठे स्वर में वहां तक जानी चाहिए। ज्यादा चिल्ला के बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रेम से बोलें और आनंद के साथ जय करा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय हो। अरे जय हो पहाड़ों वाली मैया तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार। जय हो पहाड़ों वाली मैया तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार। जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का। कलकत्ते की काली माता महाकाली माई, कलकत्ते की काली मैया महाकाली माई, कलकत्ते की काली मैया महाकाली माई। दुष्टों का संहार करने काली बन के आई, दुष्टों का संहार करने काली बन के आई। अरे मुंडों की, अरे मुंडों की माल वाली मैया तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार। जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का, जयकारा बोलो शेरावाली का। मैहर में है शारदा मैया ऊंचे पर्वत वाली, मैहर में है शारदा मैया ऊंचे पर्वत वाली। आला की कुल देवी भवानी भक्तों की मन भाई, आला की कुल देवी भवानी भक्तों के मन भाई। और सुंदर सुंदर सुरताल वाली मैया तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार तेरी, जय जयकार।
आइए आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ओम ओम। हरिः ओम। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरारतिक्यमहं कुरु मे पश्चिमे वरदो भव। बोलिए जगत जननी मैया की। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। हरि करें भगत हो आरती माई दोई बेरिया। करें भगत हो आरती माई दोई बेरिया। करें भगत हो आरती माई दोई बेरिया। दोई बेरिया माई दोई बेरिया। दोई बेरिया माई दोई बेरिया। दोई बिरिया हो मैया दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया।
भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई मेरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई मेरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई मेरिया। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई दोई मेरिया। काट विपत की भई जरिया। काट विपत की भई घड़िया। काट विपत की भई जरिया माई दोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई दोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई दोई मेरिया। जय जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिविद्रहारम सदा भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला मुक्तालिकाय कपाल माला शिव शंकराय। व्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। माता पिता तमेव तमेव वन्दो सखा तमेव। त्वमेव वेद्यद्रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं। हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। जय नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा 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 मेरे श्याम। आजा 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 मेरे श्याम। जय जय नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। तरस रही अब तो आजा। आजा मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे श्याम। तरस रही मेरे मोहना जा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनम्। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनम्। ॐ ये तीर्थानि पितरन्ते श्रीकाहस्तानि गङ्गिणा ते खागुं सहस्रयोजने वधनवानि तन्मसि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यदनेन यदनमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं ते विसमस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नान् भुवि मुक्तिहेतु। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी इति मंत्रभाव पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री गजानंद स्वामी की जय हो। जयकारे लगाना है, सबको नींद आ रही है। बोलिए गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की,
नरसला ग्राम के देवी देवताओं की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय जय। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता गुरुदेव के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्री व्यास जी महाराज के शंकराचार्य भगवान के शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यथावत आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए और भगवती के अद्भुत भजनों का आनंद लीजिए। कुछ ही समय में आपके जो मंदिर के देवी देवता हैं उनका पूजन और हमारी जो प्रतिमा आई है देवी जी की उनका पुष्पादिवास और फलादिवास का क्रम प्रारंभ होगा। तो सभी लोग यथावत स्थान पर बैठे रहें, आरती प्रसाद लीजिए। एवं जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भगवती के समीप जाएं और वहां पर पंडित जी पूजन की तैयारी कर रहे हैं, आप पूजन में सम्मिलित हो जाएं। अरे नैया लगा दो पार भवानी, नैया लगा देना। कि नैया डार दे रे बरौआ दुर्गा ठाणी पहली पार, नैया डार दे रे बरौआ, नैया डार दे रे बरौआ दुर्गा ठाणी पहली पार, नैया डार दे रे बरौआ दुर्गा ठाणी पहली पार। ये दुर्गा ठाणी पहली पार, दुर्गा ठाणी पहली पार, ताड़ी पहली पार दुर्गा ताड़ी पहली पार। कि नैया ये नैया, कि नैया डार दे रे बरौआ दुर्गा ठाणी पहली पार, नैया डार दे रे बरौआ दुर्गा ताड़ी पहली पार। काहन की तोरी नैया बनी है, काहन की पतवार, काहन की तोरी नैया बनी है, काहन की पतवार। अच्छा एक बात बताओ, आपको आनंद नहीं आ रहा क्या? तो झूमते हुए एक बार अच्छा हाजिरी लगाते कि नहीं है? कभी यहाँ भागवत होती है तो डांस कोई नहीं करते, झूमते नहीं है? बताइए, जरा झूमते हुए गाएंगे तो हमको भी आनंद आता है इधर से, आप लोग भी झूमना चाहिए। तो लीजिए, मैं तो पहला गांव देख रहा हूँ जहां पहली बार आया हूँ, जहां जनता नहीं नाच रही है। खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, ये गुड़िया छोटी वाली सब खड़े हो जाओ, तो मैं माहौल बनाओ जरा, सब शर्माते यहाँ के लोग। ओम। अच्छा एक काम करो,
हमको ऐसा लगता है कि एक नाचेंगे तो 10 लोग देखेंगे। हाँ। सभी खड़े हो जाओ और भगवती के नाम पर हाँ। अपने मन से भाव से व्यक्त करो। खड़े खड़े सब लोग जब खड़े रहेंगे तो कोई किसी को नहीं देखेगा कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रहा है। मैया के इसलिए दरबार सभी में- लोग खड़े हो जाओ और खड़े होकर के भगवती के पास नृत्य के भाव करें, आनंद का भाव करें और सभी लोग खड़े होकर के नृत्य करें। ओम। माता रानी के दरबार में तो कोई शर्म नहीं आना चाहिए। सभी लोग खड़े हो जाए, कोई किसी को नहीं देखेगा भाई, सब नाचे। अच्छा, केवल भैया केवल माताओं के लिए नहीं है, पुरुष वर्ग भी खड़े हो जाए। और हम ये नहीं कहते कि आपको डांस करना है, भगवती के भाव से कम झूम तो सकते हैं। हाथ उठा करके हर हर महादेव की भावना से कम जब जाकर के आप शादी ब्याह में ऐसा लोट लोट के नाचते हो महाराज, हमने देखा है आप लोगों को जमीन में गिर गिर के नाचते हो। अरे इतने भी मत गिर जाओ, कम से कम माता रानी का भजन हो रहा है तो भगवती के नाम पर कम से कम हाथ उठा करके राधे राधे का भाव तो कर सकते हैं। जय हो। अरे काहन की तोरी नैया बनी है, काहन की पतवार, काहन की तोरी नैया बनी है, काहन की पतवार, चंदन की तोरी नैया बनी है, अम्मा की पतवार, चंदन की तोरी नैया बनी है, अम्मा की पतवार, कि नैया डाल दे रे बरुआ दुर्गा ताड़ी पहली पार, नैया डाल दे रे बरुआ दुर्गा ताड़ी पहली पार, दुर्गा ताड़ी पहली पार, दुर्गा ताड़ी पहली पार, ताड़ी पहली पार, दुर्गा ताड़ी पहली पार, कि नैया डाल दे रे बरुआ दुर्गा ताड़ी पहली पार। जयकारा शेरा वाले तो बोले साचे दरबार की जय हो। अब बैठ जाओ। ओम। ओम। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आप सभी लोगों का नाम। 7 साल में जो नहीं हुआ वो 8वें साल में हुआ है। माताएं बहनों की तरफ मैं देख रहा था, माता राय ऐसे हाथ कर रही, नहीं हम नहीं नाचते, टाटा बाय बाय। लेकिन फिर माताएं बहनों को जैसे हमने बोला कि अरे माता रानी के लिए नाचना है, हमारे लिए नहीं नाचना है, वहां रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि हम माता के लिए किसने नाचा है। तो जो बोल रही थी हम नहीं नाचते, उन्होंने भी नाचा है। बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं आप सभी लोग कि चलो आपके स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा माता रानी के पास, हमारे पास नहीं। तो आज का क्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम
पुष्पादिवास फलादिवास के क्रम में चलेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे प्रसाद लेने के बाद भी, और भगवती की कृपा से जो जल बचेगा थोड़ा थोड़ा घर लेके जाना, और घर पर सिंचन करना। घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो कल जलादिवास का क्रम किया गया था, और वह जल बचा के भी रख लेना है थोड़ा सा जल, क्योंकि जब पूर्ण कार्य होगा तब शिखर पर वह जल अर्पण किया जाएगा ऊपर, तो थोड़ा जल वाला बचा लेंगे जो आज जलादिवास का क्रम का जल निकला है। अब इसके बाद पुष्पादिवास फलादिवास का क्रम होगा, और आज यहाँ का क्रम तो पूर्ण होता है कथा का, और आप सभी लोग बड़े प्रेम से यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारे ब्राह्मण देवता कुछ आपको जानकारी देंगे, वह जानकारी आप लेंगे। जय करा सिरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पदाय हर हर महादेव। और आज का द्वितीय दिवस हमारा कथा का सानंद संपन्न हुआ। कल दिन में जो समय हमारे